हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। क्लास 11 का केमिस्ट्री है जो कि है चैप्टर 10 यस ब्लॉक एलिमेंट। इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस को अपलोड कर रखा है जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार जाएं और जा करके उन 2 लेक्चर्स को देखें। और आज का जब आप टॉपिक को देखेंगे तो आपको बड़ा ही क्लियरली समझ में आएगा आज का जो हमारा एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है। इससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीज मेटल के बारे में डिस्कस कर दिया था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। फर्स्ट लेक्चर में हमने यस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिस्कशन किया था, साथ ही साथ हमने ब्लॉक सिस्टम को समझाया था, एसपीडीएफ को हमने समझाया था। हमने अपने सेकंड लेक्चर में इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कम्प्लीटली डिस्कस किया था। और आज के इस लेक्चर में हम यस ब्लॉक एलिमेंट के अल्कलीज मेटल को, अल्कलीज यानी कि जो ग्रुप फर्स्ट के जो मेटल होते हैं, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। यस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हमने बताया था आपको कि जनरली जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें अल्कलीज मेटल बोलते हैं और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। ठीक है। जनरली उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना सो होता है जी? +1 होता है। और जो सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनको हमने बोला था कि इन्हें हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली +2 होता है। और ये दोनों ही काफ़ी कह सकते हो अच्छे रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ड्रेन करते हैं। इस वजह से कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो भी एलिमेंट होंगे वो मेटल्स होते हैं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज के इस लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं और इस केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, दूसरा है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, तीसरा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाईहाइड्रोजन, चौथा है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन और पांचवा है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कलीज मेटल। ठीक है। तो सबसे पहला हम समझते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। देखो, जितने भी अल्कलीज होते हैं, अगर हम अल्कलीज मेटल की बात करें तो अल्कली मेटल, जैसे हमने मान लिया कोई मेटल यम है, अल्कलीज मेटल में हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं जी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम होते हैं। ठीक है। बेसिकली हम इसके बारे में रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक। तो हम इस पूरे एलिमेंट को ना लिख करके हमने यहाँ पे कोई मेटल है, हम सपोज कर लिया ये अल्कलीज मेटल है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा? M2O बनाएगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि M + O2 जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो M2O2 बना सकता है। और तीसरा कंडीशन होगा कि M यानी कि यदि यही मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो MO2 बना सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 कंडीशन दिखाई दे रहा है। तीनों कंडीशन में क्या बेसिक डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम समझाते हैं। तो देखिएगा, पहला कंडीशन जो है हमारा MO2, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे मेटल ऑक्साइड बोल सकते हो या सिंपली कह सकते हो कि इस मेटल का जो भी नाम होगा। जैसे अगर सपोज करते हैं कि इस यम को हमने मान लिया सोडियम तो कहेंगे सोडियम ऑक्साइड। अगर इस यम को हमने लिथियम कह दिया तो ये होगा लिथियम ऑक्साइड। ठीक है। अगर ये यम पोटेशियम होगा तो हो जाएगा पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मेटल ऑक्साइड कह देंगे सिंपली इसके नेम से, मेटल ऑक्साइड। ये क्या है? मेटल पर ऑक्साइड होगा, मेटल पर ऑक्साइड बोलेंगे इसको। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। पर ऑक्साइड में क्या मतलब कह सकते हो कि इस पर ऑक्साइड और ऑक्साइड में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, इसको हम समझाते हैं आपको। जैसे अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन की इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग नहीं होगी, लेकिन अगर हम पर ऑक्साइड की बात करें तो इसमें ऐसे कुछ इस टाइप का कुछ कंडीशन होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कह सकते हो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग भी होगी और साथ ही साथ इस ऑक्सीजन का इस मेटल के साथ बॉन्डिंग होगा, इस ऑक्सीजन का इस मेटल के साथ बॉन्डिंग होगा। तो ये कंडीशन जो है परऑक्साइड का होता है। खैर अभी और आगे बढ़ते हैं। और ये तीसरा कंडीशन है, यहाँ पे हम बोलेंगे इसको मेटल सुपर ऑक्साइड बोलेंगे इसको। सुपर ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है। तो देखो, एक रहा हमारा मेटल ऑक्साइड बना सकता है, दूसरा जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल पर ऑक्साइड बनाएगा, और तीसरा यदि ये मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल सुपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। तीनों में देखो डिफरेंसेस क्या होते हैं। यहाँ पे जब ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा तो इस कंडीशन में
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम लिखोगे कितना होगा, यहाँ पे -2 होगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -2 होगा। सेकंड कंडीशन में जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम, वो कितना होगा, -1 होगा। एंड थर्ड कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम वो -1/2 होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का भी कुछ डिफरेंसेस नजर आ रहा है। ऑक्साइड के केस में -2, पर ऑक्साइड के केस में -1 एंड सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। ठीक है, देखिएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल के बेसिस पे आपको समझाता हूँ। सपोज कर लो कि सोडियम है, सोडियम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो मिलके बन गया Na2O। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस देखो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ देख रहे हो कि एक ही मेटल है, सॉरी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन दिख रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, और इधर 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 मेटल हो गए तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही कंडीशन यहाँ पे हो गया 4Na, और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो गया। ठीक है, ये क्या मिला, सोडियम ऑक्साइड मिला, और यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा। देखो -2 कैसे होगा, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ Na2O है, ठीक है जी, तो Na का कितना होता है, +1 होगा, चूँकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो इसने 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस x = 0। इसका हम ऑक्सीजन का सपोज करो हमें नहीं पता है तो हमने इसको यक्स मान लिया =0, तो यक्स का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, और इधर जाएगा जब 2 +2 जब इधर जाएगा तो -2 में बदल जाएगा। तो कह सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रहा है वो -2 से हो रहा है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड। अगर यही सोडियम रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और यदि कंडीशन ऐसा हुआ कि Na2O2 बन गया, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम परऑक्साइड। और इस सोडियम परऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -1 होगा। आप चाहे तो फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा, इस कंडीशन में हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। सोडियम का हम जानते हैं +1 होता है, तो +1 × 2, प्लस ऑक्सीजन का हमें नहीं पता, सपोज कर लो कि हमने इसको यक्स मान लिया, एक ऑक्सीजन एटम का यक्स, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लिखा 2 × x = 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं तो इक्वल टू हमने 0 लिख दिया। और देखो यहाँ पे मिल जाएगा 2x = 2 × 2 यानी -2 हो गया, इधर जाएगा तो x = मिलेगा -2/2 यानी कि 1 मिल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मिला आपको -1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया। और इसी क्रम में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप खुद से फाइंड करेंगे कि जब ये सुपर ऑक्साइड का कंडीशन जब शो करेगा, यानी O2 जब बनाएगा, इसको बोलेंगे सोडियम सुपर ऑक्साइड बोलेंगे। और यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -1/2 होगा। इसका वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। इन सिमिलर वे जो लिथियम होगा, लिथियम भी इसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सेम यही 3 तरह के कंपाउंड बनाएगा। जो पोटेशियम है वो भी ऐसे रिएक्शन कर सकता है। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अल्कलीज मेटल एयर के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। तो सेकंड हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। जो भी हमारे अल्कलीज मेटल होते हैं, जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो जनरली वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो सिंपली यहाँ पे लिखते हैं कि जब भी कोई अल्कलीज मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर पहला तो कह सकते हो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। या इसी को हम चाहें तो इस क्रम में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को यदि हम चाहें तो इस क्रम में भी लिखा जा सकता है। H2O के साथ जब रिएक्शन करेगा तो 2m पे प्लस, खैर अभी इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा, प्लस 2O पे माइनस प्लस H2। ठीक है, ये कहाँ से आया है अभी हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। या यहाँ पे भी वही कंडीशन होगा, 2 इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वही कंडीशन यहाँ पे बैलेंस करना होगा। तो हम इन दोनों तरह वे में हम चाहें तो इसके रिएक्शन को लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। सपोज कर लो कि यहाँ पर हमने सोडियम को ले रखा है, सोडियम रिएक्शन कर रहा है H2O के साथ। अब देखो यहाँ पे भी बैलेंस नहीं, लास्ट में हम बैलेंस करेंगे इसको। तो देखो हमें मिल जाएगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा।
और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगा। हम इसको चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी देखो 2 हो गए, और यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सोडियम भी, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। तो हम चाहें तो इसको इस क्रम में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसलिए सोडियम पे हमने प्लस चार्ज लगाया, और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है OH, तो इसलिए हमने इस पर माइनस चार्ज लगा दिया है। अब एक चीज़ और ध्यान देना, हम चाहें, अभी मैंने बताया कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसी रिएक्शन को हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, इंटू 2H2O बराबर मिलेगा हमें Na पे प्लस ट्वाइस फॉर्म में प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस प्लस H2। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब भी कोई अल्कलीज मेटल यदि वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, और साथ ही साथ मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि कह सकते हो कि एक बेसिक मीडियम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आपको ये दूसरा वाला जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, ये भी क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्योंकि जिस वे में सोडियम रिएक्शन कर रहा है इस वाटर के साथ, उसी वे में लिथियम भी रिएक्शन कर सकता है, उसी वे में पोटेशियम भी रिएक्शन कर सकता है। ठीक है जी। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें, फिर मैं इस टर्म को इरेज करता हूँ और फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलीज टुवर्ड्स डाईहाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो, अगर हमारा कोई अल्कली मेटल डाईहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो उस कंडीशन में मेटल हाइड्राइड बनाता है। ठीक, मेटल हाइड्राइड बनाने का सेंस क्या, इसको हम पहले बैलेंस कर लेते हैं। कुछ ऐसा कंडीशन से होगा, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आयन आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि ये जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करेगा, इस वजह से इस पर हमने प्लस चार्ज लगा दिया। और हाइड्रोजन जब किसी भी अल्कलीज के साथ रिएक्शन करता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर शो करेगा, यानी कि सिंपली कह सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस चार्ज लगाया हुआ है। तो खैर, हम चाहें तो इसको इस वे में आसानी से लिख सकते हैं। खैर, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि अगर कोई अल्कलीज किसी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसे मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। इसको क्या बोलते हैं जी, मेटल हाइड्राइड कहते हैं, मेटल हाइड्राइड। अब देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, सपोज कर लो कि सोडियम ही है, सोडियम को ही चलो हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आसान है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम सभी को समझ लेंगे। तो सोडियम को हमने ले रखा है इस अल्कलीज मेटल के जगह पे, और ये जब रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ तो यहाँ पे मिलेगा NaH मिल गया। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगा लिया, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या कि ये सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहा है, सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहा है। बच्चों, एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे साइन का मतलब क्या समझते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जो हमने लगाया इसका मतलब क्या समझते हो। जो पॉजिटिव साइन है वो सोडियम के इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को दर्शा रहा है, और जो नेगेटिव साइन है वो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को दर्शा रहा है, या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन के गेनिंग नेचर को दर्शा रहा है। ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे मान लो पोटेशियम है, पोटेशियम रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, पहले इसको बैलेंस कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी ये जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बन गया KH बन गया, ये हम जानते हैं पॉजिटिव कैरेक्टर का है, और ये नेगेटिव, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे भी इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, क्या बन गया जी, पोटेशियम हाइड्राइड बन गया, पोटेशियम हाइड्राइड। ठीक है, तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी अल्कलीज मेटल यदि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। देखो, अगर हम बात करें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की, आप जानते हैं कि जो हैलोजन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इन सिमिलर वे जो हमारा अल्कलीज मेटल होता है, अल्कलीज मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। मीन्स दोनों का संबंध जो है काफ़ी अच्छा और अनोखा बन सकता है, एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का और दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का, यानी अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो फिर बात ही कुछ और होगी। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पर शो होगा। जनरली जब कोई अल्कलीज मेटल यदि हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो एक साल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है,
जैसे आप जानते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि हमने एक हाइड्रोजन फैमिली का क्लोरीन ले लिया और अल्कलीस वाले फैमिली का हमने सोडियम ले लिया, तो सोडियम और क्लोरीन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है। पोटेशियम है, ब्रोमीन है, आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या बनता है? पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है, वो क्या है? सॉल्ट है। ठीक है, तो उसी क्रम में आइए देखते हैं यहाँ पर जब भी कोई अल्कलीज मेटल यदि हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है, हैलोजन को हमने यक्स से रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, तो ये बनाएगा MX बनाएगा। और हम जानते हैं कि जो M है ये इस पर ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। हम यहाँ पे साइन को नहीं रिप्रेजेंट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइन दोनों प्लस माइनस एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे कोई मेटल है, मेटल जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया, चलो सोडियम ले लिया, और यहाँ पे लिया हमने क्लोरीन। क्लोरीन देखो जितने भी हाइड्रोजन फैमिली के मेटल होते हैं वो डाई मालिक्यूलर फॉर्म में, या ऐसे कह सकते हो डाई एटॉमिक के मालिक्यूल के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमने यहाँ पे Cl2 रखा है। तो सोडियम जब Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो NaCl बना लेगा। हम इसको बैलेंस कर देते हैं, ये क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, यानी कि कोई भी अल्कलीज मेटल जब इसके साथ रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ तो बनाएगा मेटल हैलाइड बनाएगा, मेटल हैलाइड। जैसे आपने यहाँ पे देखा सोडियम क्लोराइड बन गया। वैसे ही अगर बात करते हैं पोटेशियम का, पोटेशियम मान लो रिएक्शन करता है ब्रोमीन के साथ, यहाँ पे बनेगा पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया। बैलेंस कर लिया हमने इसको। लिथियम है, मान लो लिथियम रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो क्या बन जाएगा? लिथियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जब भी कोई अल्कलीज मेटल यदि हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक सॉल्ट होता है। और ये जो भी मालिक्यूल बन रहे हैं, ये सारे के सारे मालिक्यूल न्यूट्रल नेचर के होते हैं। न्यूट्रल नेचर का सेंस ये हुआ कि ये कह सकते हो अपने प्योर फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन अपने एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी आप सॉल्ट्स देख रहे हैं, ये सॉल्ट अपने प्योर फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही अपने एक्वस फॉर्म में आएगा तो तुरंत ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि जैसे ही एक्वस फॉर्म में आएगा ये आयनिक बिहेवियर शो करना शुरू कर देगा, और जब आयनिक बिहेवियर शो करेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होना तो लाजमी है यार। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। लास्ट है हमारा रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कलीज। अगर हम बात करें अल्कलीज की, तो जो अल्कलीज मेटल होते हैं वो रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जितने भी अल्कलीज मेटल होते हैं, अल्कलीज मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें इसका, ये मान लेते हैं कोई अल्कली मेटल है, चलो इसको हमने M से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारा कोई अल्कली मेटल है, और ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। यहाँ पे नेगेटिव दिखाने का सेंस क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या सिंपली ऐसे कह सकते हो कि जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या बनाएगा? एक मेटल आयन बना लिया, दूसरा क्या बना जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें सोडियम का, तो जब हम इसमें कुछ आयोनाइजेशन इंथैल्पी जब हम इसको देंगे, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या है कि वह एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हेल्प करता है किसी एटम का, उस इंथैल्पी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, तो सोडियम है, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो यहाँ पे देखो Na+ और E बाहर निकाल दिया है। वैसे ही अगर हम देखें पोटेशियम है, पोटेशियम जब अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो यहाँ पे बना लेगा, पोटेशियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा, पोटेशियम आयन बन गया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। वैसे अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का भी सिमिलर कंडीशन होगा, लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यहाँ पे माइनस वो बना लिया, माइनस चार्ज बना लिया। ठीक है, तो आपको रिड्यूसिंग नेचर इसका समझ में आया होगा कि कोई भी अल्कलीज कैसे रिड्यूसिंग बिहेवियर को शो करता है। सो फ्रेंड्स, ये सब थे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़। यस ब्लॉक एलिमेंट के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की ये सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी अल्कलीज मेटल की, और यकीनन आपको आज का जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा ही बेहतरीन समझ में आया होगा। और यदि आपको हमारा लेक्चर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे हौसला को और बढ़ाता है, और हम आपके लिए न्यू कंटेंट लेकर के आते रहते हैं। सो फ्रेंड्स,
मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना तो यार बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करता हूँ आपको तुरंत उसका लिंक मिल जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।